हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर निबंध देखें। सरल निबंध है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 6 नंबर का आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सरल भाषा में लिखा हुआ है, एक एक वर्ड आप जाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो आप रूपरेखा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसके नंबर मतलब मिलते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसमें 5 हेडिंग हैं। पहली प्रस्तावना, आप रूपरेखा हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तावना और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, और उसके बाद वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति ये, और स्वच्छता का महत्व, और अंतिम जो है उपसंहार। आपको ये 2 हेडिंगें जरूर शामिल करना है, प्रस्तावना और उपसंहार, कोई सा भी निबंध हो समय। तो चलो देखते हैं। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। इसमें क्या है कि स्वच्छता के महत्व को समझते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता पर विशेष बल दिया। गांधी जी की स्वच्छता के प्रति अधिक रुचि थी, इसीलिए उन्होंने के प्रति जागरूक भी किया लोगों को स्वच्छता के प्रति। उसके बाद है कि गांधी जी की स्वच्छ भारत की संकल्पना, उनकी धारणा जन आंदोलन न बन सकी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इस संकल्पना को, इस धारणा को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसमें आम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपकी लोगों की जानकारी में होगा कि माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गांधी जी की जो संकल्पना है स्वच्छता की, उसको साकार किया। तो उसमें हमारे देश के बहुत से लोगों ने, सभी लगभग काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, उन्होंने खुद मतलब अपने हाथों से झाड़ू लगवाई, उन्होंने सबको प्रेरणा दी, इंस्पायर की। तो अब हम दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी हेडिंग है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। जो अभियान उन्होंने मतलब शुरुआत किया था, इसकी शुरुआत कब हुई वो हम देखेंगे। तो दूसरी हेडिंग है, आप वहाँ लिखें तो एक लाइन छोड़ दें ताकि स्वच्छ साफ स्पष्ट दिखाई दे और अच्छा भी रहता है। मैंने एक लाइन नहीं छोड़ी है। तो लिखना है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को राजपथ से लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। अच्छा, इस सन आपको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि 2 अक्टूबर 2014 को, जिस दिन मतलब गांधी जयंती बनाई जाती है, उसी मतलब सन को 2 अक्टूबर 2014 की डेट ध्यान रखना, ईस्वी को राजपथ से लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर की। इस दिन उन्होंने स्वयं मंदिर मार्ग, नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती जाकर, एक वाल्मीकि बस्ती है नई दिल्ली में, झाड़ू लगाकर फुटपाथ की सफाई की। पूरे देश को इससे प्रेरणा मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी झाड़ू लगाई, तो हम तो कोई चीज़ नहीं है ना। इससे सभी को प्रेरणा मिली और लोग जागरूक भी हुए। और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बने पहले जैविक शौचालय को जनता को समर्पित किया। इसी के अंतर्गत तहत योजना चलाई गई और लोगों को, जो जनता है, उसको शौचालय समर्पित किए गए। कई मतलब शौचालय समर्पित। तो ये मतलब इसमें हो गया इतना। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम अगली हेडिंग देखते हैं। तीसरी है कि वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति। तो वर्तमान समय में आप जानती हैं कि स्वच्छता को लेकर भारत की क्या स्थिति है। जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना
धारणा अच्छी है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना की है वो अच्छी है, तथा इस दिशा में उनकी ओर से किए गए जो कार्य हैं या प्रयास हैं सराहनीय है। उनकी सराहना करने योग्य है। जो उनके कार्य हैं वो सराहना करने योग्य है। वास्तव में पहले पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है एक गंदे देश की है। इसकी आप जानते हैं, पहले जो हमारा देश था वो गंदे देशों में गिना जाता था। पहले गंदगी काफ़ी रहती थी, लेकिन अब लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें। परंतु आज भारत की छवि पूरी दुनिया में स्वच्छ देश की है। मतलब वर्तमान समय में और जो देश है पूरी दुनिया में स्वच्छता के रूप में जाना जाता है। आज भारत के कई बड़े बड़े शहर स्वच्छता में ऐसे हो गए हैं कि जहां आपको ढूंढने पर भी कचरा या गंदगी नहीं मिलेगी। इसका उदाहरण भी है, प्रमाण भी है, दृष्टांत भी है हमारे पास। जैसे कि लिखा है कि जिसका दृष्टांत है, उदाहरण है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें उसका एक सबसे बड़ा शहर है जो कि इंदौर। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। जो कि लगातार 5 वर्षों से स्वच्छ भारत का खिताब जीत रहा है। मतलब खिताब मतलब उर्दू का शब्द है ये, खिताब इनाम पुरस्कार कह सकते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है, उर्दू का शब्द है। तो आप पुरस्कार वर्ड यहाँ लिख सकते हैं, इनाम भी लिख सकते हैं। तो जो इंदौर है मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, तो 5 वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत कई इनाम जीत चुका है और अभी जीत रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है दुनिया के सामने। तो ऐसी कई मतलब जगहें हैं, लेकिन प्रमाण के तौर पर एक दृष्टांत आपके सामने रख दिया इसमें मैंने, ताकि बता सके। तो अगली हेडिंग है जो कि चौथी है कि स्वच्छता का महत्व। वास्तव में स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। स्वच्छता नहीं होगी तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा। तो स्वच्छता को हमें अपने जीवन में विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि लिखा है, इसमें लिखना क्या है कि हम उस समृद्धि और गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं। हम अनुयायी की नहीं कहते हैं, मतलब अनुसरण करने वाले, फॉलोअर्स इंग्लिश में कहते हैं। तो अनुयायी हैं जिसका उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्धि रहा है। वास्तव में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो गौरवमयी संस्कृति है, समृद्धशाली संस्कृति है, उसका उद्देश्य हमेशा पवित्रता और शुद्धि रहा है। बल्कि ये सही है कि मतलब पवित्रता शुद्धि रहा है, लेकिन लिखा है हमने कि यह सही है, चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। मतलब क्योंकि वातावरण का हमारे शरीर पर सीधे प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण की जरूरी है कि अंतःकरण मन की सफाई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में बाहर की भी सफाई जरूरी है। जैसा कि हम लिखा है आगे कि स्वच्छ परिवेश का अनुकूल प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। मतलब यदि बुरा परिवेश होगा, गंदा होगा परिवेश, तो उसका हमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि स्वच्छ परिवेश होगा तो इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा हमारे मन मस्तिष्क पर। तो इसलिए हमें अपने पर्यावरण को हमें साफ सफाई चारों ओर रखनी चाहिए। आगे है कि स्वच्छता होने से नई नई बीमारियां जन्म लेंगी, जिससे देश का सर्वांगीण विकास होगा और देश उन्नति करेगा। वास्तव में यदि देश में साफ सफाई होगी तो बीमारियां जन्म नहीं लेंगी तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा
और दवाई में खर्च नहीं होगा, जिससे हमारा देश का सर्वांगीण विकास होगा। जब विदेश से हमारे देश में दवाई आती तो महंगी लग के आती है, तो जब दवाई नहीं आएगी तो हमारे देश का जो वो बचत होगा और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जिससे हमारा देश उन्नत करेगा। बाकी लास्ट हेडिंग है उपसंहार, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि स्वच्छता समान रूप से सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सभी लोगों सभी की जिम्मेदारी, ये नहीं मतलब कि प्रधानमंत्री जी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। और वर्तमान समय में यहाँ हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। मतलब जिम्मेदारी तो है ही, साथ में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। जिस तरह हमें जीने के लिए जल वायु सबकी आवश्यकता है, उसी तरह स्वच्छता की भी हमें आवश्यकता है। उसके बाद लिखना है कि हमें अपने दैनिक जीवन में सफाई को विशेष तौर पर शामिल करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने जीवन में हमें स्वच्छता को विशेष ध्यान देना चाहिए, यही हमने लिखा है, विशेष तौर पर शामिल करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इससे ये हानिकारी, मतलब इससे ये बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, इससे ये मतलब नुकसान है। तो सभी नुकसान फायदे वगैरह सब बताने चाहिए, जैसे कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। और हमें भी स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। देख सकते कि वृक्षारोपण और चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से, रूपरेखा वगैरह सब लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। रोज़ आप खाना खाने के बाद 10 मिनट मतलब टहलते ही होंगे आप, तो उसी समय आप नोट्स होगा आपकी जेब में रखिएगा, तो कॉपी में और पढ़ लीजिएगा। रोज़ आप शाम को पढ़ लीजिएगा खाना खाने के बाद, आप आसानी से याद कर लेंगे। अपनी भाषा में अच्छी तरह से लिख लीजिए, हेडिंग इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपनी भाषा में लिख सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।